वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अभी श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का अनुशीलन समाप्त हुआ। अब हम लोग 15वें अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। ये बड़ा ही आध्यात्मिक अध्याय है और कल से इस पर हम वीडियो बनाएंगे। आज थोड़ा इधर उधर की बातें करने का मन करता है अपने लोगों से, तो चलिए कुछ आध्यात्मिक बातें ही करेंगे। अभी अपने जो 5 कोश हैं और 5 कोशों में जो हमारी चेतना आबद्ध है, उसको 5 कोशों से कैसे अलग करेंगे अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से, इस पर हमने प्रकाश डाला है। लेकिन आपने चेतना को अलग तो कर लिया 5 कोशों से, कैसे अलग कर लिया? अरे भाई, ये न अन्नमय कोश है, क्योंकि जागरण में अन्नमय कोश तो साथ साथ रहता है, लेकिन सपने में नहीं रहता है। सपने में इसका व्यतिरिक हो जाता है। लेकिन चेतना हमारी आत्मा तो सपने में भी रहती है, सपने का भी दृष्टा है, और सपने में पूरा सूक्ष्म शरीर रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन, बुद्धि सब रहता है। लेकिन निद्रा में ये लोग भी नहीं रहते हैं। और 5 कोश तो इन्हीं से न बनते हैं। अन्न से अन्नमय कोश बनता है, स्थूल 5 भौतिक तत्व और अन्न से बना हुआ यह शरीर अन्नमय कोश है। और 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण, इनसे बना हुआ प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश सपने में रहता है, क्योंकि सपने में भी जो हम शरीर देखते हैं वो प्राणवंत होता है, चलता है, फिरता है, व्यापार करता है। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन, इससे मनोमय कोश बनता है, ये भी सपने में रहता है। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ और बुद्धि और मन, इनसे मिला करके विज्ञानमय कोश बनता है बुद्धि के स्तर पर, ये भी सपने में रहता है। और जो कारण शरीर है वो भी सपने में रहता है। ये कारण शरीर को ही आनंदमय कोश कहते हैं। तो सपने में क्या कौन कौन शरीर कोश रहता है? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो कुछ वहाँ नहीं रहता है, इस व्यतिरेक हो जाता है इनका। लेकिन आत्मा वहाँ होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जागरण के बिना भी आत्मा है तो जागरण आत्मा नहीं है, और सपने के बिना भी आत्मा है। मतलब ये कि प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के बिना भी आत्मा है, तो ये भी आत्मा नहीं है। और निद्रा की समाधि में व्यतिरेक हो जाता है, तो निद्रा में भी जो अचेतना निद्रा का दृष्टा है वो भी निद्रा से व्यतिरिक्त है। और जो हमसे अलग है वो हम नहीं है, इतना जान लीजिए। जो हमसे अलग है वो हम नहीं है। तो हमसे अलग पूरा सब जागरण का संसार है, और जागरण का शरीर, जागरण का अहंकार, और हमसे अलग सपने का शरीर, सपने का व्यापार, काल व्यापार, सपने का अहंकार,
और हमसे अलग अलग निद्रा में जो चेतना है, तो निद्रा उससे भी अलग है, क्योंकि निद्रा के बिना भी वो रहता है। तो न हम निद्रा हमारे स्वरूप है, न पांचों कोष हमारे स्वरूप हैं। हमारा स्वरूप तो क्या है का तुरीय है, आत्मा तुरीय। इसी तुरीय को कहा गया चतुर्थम अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। चतुर्थ, न जागरण, न स्वप्न, न सुषुप्ति। इन तीनों के बिना जो हमारा स्वरूप होता है, इन तीनों से व्यतिरिक्त जो हमारा स्वरूप है, वही हमारा असली स्वरूप है। उसी को आत्मा कहा गया है। अब प्रश्न ये है कि यही आत्मा परमात्मा है, यही वेदांत समझाता है। अब कैसे समझाता है? तो जैसे पांचों कोषों से अपनी आत्मा को अलग करने के लिए, जैसे मोज से सीख को अलग किया जाता है, वैसे अभी हमने पांचों कोषों से अपनी आत्मा को अलग किया। किसके सहायता से? अन्वय व्यतिरेक की सहायता से। अब अन्वय व्यतिरेक का काम यहाँ समाप्त। अब लक्षणा का काम शुरू हो जाता है। आगे आत्मा ही परमात्मा है, यह सिद्धि लक्षणा से होती है। चूँकि आप लोग आध्यात्मिक कक्षा के विद्यार्थी हो, अब किस्सा कहानी वाले विद्यार्थी नहीं हो, है ना। अब वो जो गोधना कूटती हैं ना औरतें, वो बैठ के कहाँ क्या कथा कहती हैं, फिर जीवतिया की कथा कहती हैं, इस तरह की कथाएं सुनने के लिए अब आप लोग यहाँ नहीं आते हो, हैं? और दूसरी बात ये कि जो हम जानते हैं वो सुनने में दिमाग कम लगाना पड़ता है, मस्तिष्क पर जोर कम डालना पड़ता है। लेकिन हम जो नहीं जानते हैं वो सुनने के लिए थोड़ा सा मस्तिष्क पर जोर लगाना पड़ता है। तो आप लोग जो जानते हैं वही जानने के लिए रोज आते हैं, या जो नहीं जानते हैं वो जानने के लिए आते हैं? तो अगर जो नहीं जानते हैं वो जानने के लिए आते हैं तो भैया दिमाग पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। कि अब कोई बच्चा अब स्कूल जाए और दूसरे दिन कह दे माता पिता से हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्या टीचर जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है। अरे भाई, समझ में ही आता तो स्कूल जाने की ज़रूरत क्या थी? समझ में नहीं आता है इसीलिए रोज रोज स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो समझ में नहीं आता है इसीलिए रोज रोज सत्संग में आने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि श्रवण, यह जो ब्रह्म विद्या है ना, श्रवणाया बहुभिर्यो लभ्यो, वेद ही कह रहा है कि बहुतों को तो सुनने को नहीं मिलती है। श्रवंतो अभी बहवम यमुनो विदुः, और बहुतों को सुन के समझ में नहीं आती है। आश्चर्योत वक्ता कुशलो अस्य लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। जब बहुत विचित्र क्लास का व्यक्ति वक्ता हो और उसी क्लास का व्यक्ति श्रोता हो। गीता का वक्ता कौन है? नारायण। और गीता का श्रोता कौन है? नर ऋषि के अवतार अर्जुन हैं। नर और नारायण ऋषि की ही तपस्थली है बद्रिकाश्रम। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। तुलसी को भी राम कथा आरंभ में समझ में थोड़े आई। तदप कही गुरु बारहि बारा समझ परी कछुमति अनुसारा। जब बार बार उसका श्रवण किया तो कुछ समझ में आई। तो यह आग्रह लेके आप लोग नहीं आए सत्संग में कि समझ में नहीं आता है। अरे भाई, जब समझ में नहीं आता है तभी तो आप आते हो। आप सब समझ में आता तो फिर समय बर्बाद करने की क्या हो सकता है? तो लक्षणा, क्योंकि आगे जब ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी होना आप, तो आगे ये सब लक्षणा की, अन्वय व्यतिरेक की सबकी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही ब्रह्म नहीं पर समझ में आता है। अच्छा, ये लक्षणा है क्या? देखो, शब्द के 3 प्रकार की शक्ति होती है।
जो हम बोलते हैं उसका 3 प्रकार से अर्थ लगता है, अभिधा, अव्यंजना और लक्षणा। अभिधा का मतलब ही जब एकदम जस का तस अर्थ लगा लिया जाए, शब्दार्थ ले लिया जाए, एकदम शब्दार्थ। लेकिन अध्यात्म में शब्दार्थ नहीं चलता है। अध्यात्म में शब्दार्थ लेके चलेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब थोड़ा अपने को संभालें तो हम एक उदाहरण दें। संभालें इसलिए कि आपकी आस्था पर चोट नहीं आनी चाहिए। आजकल तो ये जो नए नए पंथ निकले हैं ना, तो ये हमारी आस्था पर ही चोट मारते हैं। वो हमसे बड़ी बारीकी से कहेंगे, देखिए भाई, हम रामकृष्ण के विरोधी नहीं हैं, हम भी रामकृष्ण को महान मानते हैं, आदर्श पुरुष मानते हैं। लेकिन आपको पता नहीं कि बस हमारा सारा सनातन धर्म ही समाप्त, क्योंकि हमारा सारा सनातन धर्म इन्हीं 2 स्तंभों पर खड़ा है। क्या? कि राम और कृष्ण हमारे ब्रह्मा है, परमात्मा है, भगवान है। अगर ये भगवान नहीं है, पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, तो जितनी मंदिर हैं उसमें से भगवत्ता खत्म। अब तो स्मारक हो गए, पुरुषों के तो स्मारक बनते हैं ना, हैं? पुरुषों के तो मूर्तियां नहीं बनती हैं, मंदिर नहीं बनते हैं, और स्मारक बनते हैं। तो सारे मंदिर स्मारक हो गए और सारे तीर्थ बेमानी हो गए, पर्यटक स्थल बन गए। क्योंकि सारे तीर्थों में हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारे कहीं न कहीं वो हमारे इन भगवानों से जुड़े हुए तीर्थ हैं, उनके प्रत्यर्थ जाते हैं, उनको पाने के लिए जाते हैं। सारे मंदिरों में भगवान की अभ्यर्थना करने के लिए जाते हैं। अब स्मारक हो गए तो वस्त्र शिल्प देखने के लिए जाइए, अब मंदिर में आराधना पूजा करने के लिए मत जाइए। और सनातन धर्म में अगर मंदिर खत्म हो जाए, तीर्थ खत्म हो जाए, सनातन धर्म खत्म। तो हमारी इस आस्था पर बहुत पहले से चोट होती आ रही है, कोई नई बात नहीं है। तुलसी के समय में भी उससे पहले कबीर हुए थे, हैं? तो कबीर भी बहुत खार खाए हुए थे सनातन धर्म से। थे तो बड़े भक्त राम के, लेकिन निर्गुण राम के भक्त थे। यद्यपि पुराणों में जितनी राम के लिए शब्द आए हैं सब प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन उनकी एक व्यवस्था ये थी कि उन मंदिर में, हिंदू तो मंदिर में जा ही नहीं पाते हैं अगर निम्न वर्ण के, पहले, अब तो चाहते हैं, पहले की बात कर रहा हूँ, तुलसी के समय की। आइए तो मुसलमान थे तो कहाँ जा पाते मंदिर में, तो इस सगुण ब्रह्म की उपासना करना भी चाहते, सगुण राम की उपासना करना भी चाहते तो कैसे कर पाते। मजबूरी थी कि निर्गुण राम की उपासना किए, और जब निर्गुण राम की उपासना किए तो सगुण राम का खंडन भी किए। और लिखा, ना दशरथ घर अवतर आवा, ना लंका ना राव सतावा, देवे कोख ना अवतर आवा, ना जसवैले कोख खिलावा, तो दशरथ सुत्य हो लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। अब ये बात जो थी जन जन के जवान पर चल रही थी, राम नाम को मरम है आना, दशरथ सुत्य हो लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। जैसे आजकल जो स्वयंभू सब पंथ हो गए हैं, और वो बड़ी बारीकी से हमारी आस्था के इन जड़ों पर प्रहार करते हैं। अरे भाई, राम और कृष्ण की हम आलोचना थोड़े करते हैं, वो भी आदर्श पुरुष है। अब भगवान हमारे पुरुष हो गए तब सनातन धर्म तो ही खत्म, निष्प्राण। तो तुलसी हुए तो कबीर के बाद अब उनके सामने देख रहे हैं कि पूरा समाज यही रट रहा है कि दशरथ सुत्य लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। अब देखिए, भगवान नहीं है ये सिद्ध करना आसान है, भगवान हैं ये सिद्ध करना बड़ा कठिन है। मूर्तियों में भगवान है, भगवत्ता है। लोग कहते हैं कि अगर मूर्तियों में भगवत्ता रहती तो मूर्तियों के मुकुट चोरी हो जाते हैं, अगर आँख सोने की है तो भी चोरी हो जाते हैं, मूर्तियों के आभूषण चोरी हो जाते हैं, तो उनमें देवता हैं, तो उन चोरों को निषेध करना चाहिए, रोकना चाहिए, पकड़ना चाहिए, हैं?
तो मूर्तियों में देवता नहीं है। ये सिद्ध करना आसान हो गया कि नहीं हो गया है? लेकिन ये बताइए कि अगर देव कहा कि अगर इतना आसान होता देवताओं का साक्षात्कार पा लेना कि मंदिर में चोरी करने गए, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, तो भगवान से साक्षात्कार हो गया ना। तो जो इतनी तपस्या करने पर, इतनी साधना करने पर भी निगम नीत जिस ध्यान न पावा, वो आदमी, वो भगवान चोरी करने वाले के सामने प्रकट हो जाए। और जब प्रकट हो ही गए तो चाहे जैसे प्रकट हो जाए उसका उद्धार तो होना ही है। तब तो हर चोर का उद्धार हो जाएगा है? तो तुलसी के सामने ये प्रश्न था, पूरा जन जन एक एक बात कह रहा था, दशरथ सुदेव लोग भखाना, राम नाम को मरम आना, ना देव को खवतर आवा, ना जसवे ले गोद खिलावा है। तुलसी भगवान शिव के माध्यम से इसका उत्तर दिलाते हैं। वो पार्वती से कहते हैं, पार्वती पूछती है ना कि भगवान राम कौन है, राजा के लड़के हैं या भगवान है? अब भगवान है तो कैसे है? पूरा मानस इसी प्रश्न के उत्तर में लिखा गया है? तो दशरथ जी समझाते हैं पार्वती को कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को वाना, जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। कबीर ने कहा ना कि राम नाम को मरम है आना। तुलसी उसका उत्तर शंकर जी से दिलवा रहे हैं कि तुम जो कहा राम को वाना, जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। कहीं सुनहि जय अधम नर, ग्रसहि मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तो पुनि विज्ञान बिहान। पूरा राम के ब्रह्मत्व पर पूरा यही से मानस शुरू है। इसी प्रश्न का पूरे रामचरितमानस में उत्तर है। गीता में भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये मूढ़ जो हैं, मूर्ख जो है, वो मेरे मानसी रूप का समझ करके, मनुष्य समझ करके मेरी अवहेलना करते हैं। मुझ तीनों लोक के स्वामी अजय और अव्यय परमात्मा को नहीं जानते हैं। गीता में भगवान ने कहा है ना। तो यह अपनी आस्था को, जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि भगवान कहते हैं ना कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मुझे प्राप्त करते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति यही है कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे हर जगह जाना चाहिए। आनो भद्रा कृतो यंत्र विश्वतो अदबदासो अपरितासो उद्भिद। वेद में कहा कि जैसे कमरे में जितनी तरफ से खिड़कियाँ खुली हो, उस कमरे में उतनी ताज़ी हवा भरी रहेगी। ऐसे ही दिमाग में अपनी खिड़कियाँ चारों तरफ खोल दो और चारों तरफ के विचारों को आने दो। खिड़की बंद मत करो, घुटन न हो जाए है? लेकिन अपनी आस्था में दृढ़ रहो। हमको कोई कैसे विचलित कर देगा अगर हम उसको विचलित नहीं कर देंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो होता है अभिधात्मक अर्थ, जो कहा जाए उसका जस का तस अर्थ लगा लेना। इसका उदाहरण देने जा रहा था कि जैसे हम कहते हैं कि बाल समय रविभक्त चलियो, तब तीनों लोक भयो अधियारो है। हम कथा भी सुनाते हैं मंचों से कि सूर्य भगवान को हनुमान जी कैसे लील लिए बचपन में, जब ये भी एक ही दिन के थे। अब इसका अगर अभिधात्मक अर्थ लगाएंगे, मतलब शब्दार्थ का अर्थ लगाएंगे कि हनुमान जी गए उड़ के और सूरज भगवान को लील लिए,
तो अब ये विज्ञान का युग है। आप कहेंगे कि धरती शेष के फण पर टिकी है, तो अब ये विज्ञान का युग है, हंसी के पात्र हो जाएंगे आप। अब आप कहेंगे कि धरती कछुओं की पीठ पर टिकी है, धरती के दिग्गज चारों दिशाओं में हाथी हैं, उनके मस्तक पर टिकी है, तो हंसी के पात्र हो जाएंगे आप। हो गया ये सब। आज ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि आज हम अच्छी तरह जानते हैं धरती कहाँ है, कैसे टिकी है। धरती के चारों तरफ हजारों उपग्रह घूम रहे हैं, 45 मिनट में धरती का एक चक्कर लगा ले रहे हैं। अब धरती का कुछ छिपा नहीं है, कहाँ शेषनाग है, कहाँ कछुआ है, कहाँ क्या है। और हमारे ही धर्म में नहीं, हर धर्म में ही तमाशा है। लेकिन अब ये सब बातें जो हैं प्रबुद्ध वर्ग में आप करेंगे तो हंसी के पात्र हो जाएंगे। उसी तरह प्रबुद्ध वर्ग में यह बात आप जब कहेंगे, आज के विज्ञान युग के जानकार लोगों के बीच में बैठ के ये बात कहेंगे कि हनुमान जी सूरज को निगल लिए, शब्दार्थ ये घटना का शब्दार्थ है ना। अगर शब्दार्थ सुनाएंगे तो हंसी के पात्र हो जाएंगे, क्योंकि आज का हर व्यक्ति जानता है कि यह सूरज जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर सूरज इतना बड़ा बैग रहे तो उसमें 13 लाख पृथ्वियाँ अट जाएंगी। 13 लाख गुना बहुत बड़ा होता है ना। समझ में आ रही है बात। सूरज के कोर का तापक्रम 1.5 से 2 करोड़ अंश सेंटीग्रेड होता है, जबकि 1435 अंश सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल के पानी हो जाता है। सूरज के बाहरी सरफेस का तापक्रम जो है वो 6000 अंश सेंटीग्रेड है। फिर इसके बाद सूरज का करोना मंडल बनता है और उसका तापक्रम लाखों अंश सेंटीग्रेड है। और सूरज का अपना एक परिवार है जिसमें 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन अब प्लूटो को क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया। तो 8 ग्रह हैं, फिर क्षुद्र ग्रह है, फिर एस्टेरॉयड है, फिर कुपर बेल्ट है, फिर 8 क्लाउड है। ये सब लेकर के करीब 10 अरब किलोमीटर के व्यास में सूरज का परिवार फैला हुआ है, क्षेत्र है 10 अरब से भी ज़्यादा। अगर व्यास का वृत्त खींचा जाए तो ये सूरज का अपना परिवार है। इतनी दूर तक सूरज के गुरुत्वाकर्षण से जो ग्रह हैं और जो उपग्रह हैं, जो एस्टेरॉयड हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब सूरज का चक्कर लगाते हैं। और अपना पूरा परिवार लिए हुए सूरज 8 साढ़े 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, पृथ्वी को लिए हुए। आज का हर सामान्य व्यक्ति ये जानकारी जानता है। इसमें इफ बट नहीं है, एकदम प्रमाणित विज्ञान की जानकारी है, एकदम प्रमाणित। इसमें कोई कल्पना की जगह नहीं है। तो कैसे धरती का कोई भी व्यक्ति जाएगा और सूरज को निगल के फिर धरती पर आ जाएगा? चाहे सूरज को निगल लेगा जो धरती से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है, जिसका इतना तापक्रम है। हाउ इज इट पॉसिबल भैया? तो सारा जो आध्यात्मिक कथाएं हैं उनका अविधात्मक अर्थ लगाने से अनर्थ हो गया है। तो जब इतना ज्ञान नहीं था विज्ञान का, तो लोग ताली बजा के गा के खूब, अभी भी व्यास लोग को देखते हैं, ये सब सुनाते हैं, औरतें नाचती हैं, गाते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि बदल गया। अब आपको इनका लक्षणात्मक अर्थ लगाना पड़ेगा, लक्षणा से अर्थ लगाना पड़ेगा। ये यौगिक सत्य का वर्णन है सूरज का निगलना। कभी हम आपको सुनाएंगे कि हनुमत के लक्षण से हनुमान यहाँ क्या है, लक्षणा से सूर्य यहाँ क्या है, और लक्षणा से सूरज का निगलना क्या है, कथा क्या है, कहाँ आध्यात्मिक, किस यौगिक आध्यात्मिक सत्य को और किस ढंग से कहा जाता है। तो भाई जिनको कोई ज्ञान नहीं है वो सुन लेंगे, लेकिन जिनको ज्ञान है वो तो तर्क करेंगे कि कैसे स्वीकार करेंगे, बताइए।
तो अभिधा का मतलब ही कि जस का तस शब्दों का अर्थ लगा लो, चाहे अर्थ का अनर्थ भले हो जाए। और अभिव्यंजना का मतलब होता है एकदम उल्टा अर्थ लगाना, है? जिसका या हाँ हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये कि वो कहना चाह रहा व्यक्ति कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ हाँ मैं ही चोर हूँ। कहने का मतलब मैं चोर। अभिव्यंजना का मतलब ये है कि कहा जाए कुछ अर्थ लग जाए कुछ। अलक्षणा, लक्षणा का 3 प्रकार की होती है, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भाग त्याग या जहत अजहत लक्षणा। जहत लक्षणा कि कहा जाए कुछ, लेकिन उसी कथन पर वो जो कहा जाए उसको छोड़ करके और उसके नियरेस्ट, उसके संगत अर्थ लगाया जाए। जैसे कहा जाए अरे भाई आपका क्या कहना है, आपका तो घर गंगा जी में है। आपका घर गंगा जी में है, इसका मतलब ये नहीं कि गंगा जी में किसी का घर हो सकता है। इसका मतलब ये कि आपका घर गंगा जी के एकदम तट पर है। अरे भाई आपका तो घर है गंगा जी में है, मतलब क्या, एकदम गंगा के तीर के वासी हैं आप। भागीरथी हम दोष भरे, है भरोस यहीं की परोस तिहारे। गंगा के पड़ोस में बसते हैं, गंगा के तट पर बसते हैं। तो उसने कहा गया कि आपका घर गंगा जी में है, लेकिन अर्थ उसको छोड़ दिया गया, जो कहा गया अर्थ लगाया गया, उससे संगत अर्थ लगाया गया कि आपका घर गंगा जी के तट पर है। तो ये हो गया जहत लक्षणा। जहत माने त्याग देना, जो कहा गया उसको त्याग दिया गया और उसके संगत अर्थ लगाया गया। अब इस जहत लक्षणा में और अव्यंजना में अंतर क्या है कि अव्यंजना में ठीक उल्टा अर्थ लगाया जाता है, यहाँ उल्टा अर्थ नहीं लगाया गया है, यहाँ संगत अर्थ लगाया गया है। और एक होता है अजहत लक्षणा, है? क्षमा करें, ये जो हमने उदाहरण में दिया है ना, ये अजहत लक्षणा का दिया है। अब आता है जहत लक्षणा। जहत लक्षणा ये है कि जो कहा जाए उसका कुछ ग्रहण किया जाए, कुछ छोड़ दिया जाए, कुछ अपनी ओर से लगा दिया जाए। जैसे कहा जाए जरा 4 ठे चना लेते आना, तो कोई गया 4 गो चना ले आके दे दिया। जी नहीं, वो 4 गो चना लाने के लिए कह रहा है, का मतलब क्या है कि मतलब थोड़ा सा चना लाने के लिए कह रहा है, गिनती नहीं। तो चना लाना ये तो ग्रहण किया गया, लेकिन 4 गो चना लाने की जगह पर ये ग्रहण किया गया कि 1 मुट्ठी चना लिया के दे दो। तो कुछ त्यागा गया, कुछ स्वीकार किया गया, है ना। इसको क्या कहते हैं, जहत लक्षणा है। तो अजहत लक्षणा, जहत लक्षणा। इसके बाद आता है भाग त्याग या जहत अजहत लक्षणा। इसमें यह है कि भाग त्याग, जो कहा गया उसके कुछ भाग को छोड़ देते हैं, है ना, और तब अर्थ लगाते हैं। जैसे यह वह रमेश है, यह वह रमेश है का मतलब कि वो हमें कुछ रहस्य जुड़ा है। जैसे ये वही रमेश है जो कभी मुझको ठग लिया था, या कभी मुझे सहायता किया था, कभी मेरे पैसा ख़त्म हो गया था, टिकट का पैसा दिया था, यह वह रमेश है ना। तो यह को छोड़ दीजिए, वह को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, रमेश बचा। इसी तरह से एक वेद का महावाक्य है, तत्त्वमसि तत्त्वम असि, तुम वही हो। अब इसका अर्थ कैसे लगेगा, इसका अर्थ जहत अजहत या भाग त्याग लक्षण से लगेगा। कैसे, जैसे कि हमने बताया आपको कि प्रकृति के शुद्ध सत्व गुण में, शुद्ध सतो गुण प्रकृति में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बनता है वह ईश्वर है। और जो मलिन सत्व गुण में रजोगुण तमोगुण मिश्रित सत्वगुण प्रधान प्रकृति में
जो ब्रह्म का अंश प्रतिबिंब बनता है वो जीव है। ठीक है ना। तो एक चीज तय हो गया क्या कि दोनों ब्रह्म के ही प्रतिबिंब हैं, ईश्वर भी और जीव भी। अंतर यह है कि एक का दर्पण स्वच्छ है और एक बिंब जो बनता है उसका दर्पण थोड़ा मलिन है, लेकिन जिसका बिंब बनता है वह एक ही है, वो ब्रह्म है। तो हमने दोनों दर्पण को त्याग दिया, केवल प्रतिबिंब को पकड़ा। तो प्रतिबिंब किसका है? का ब्रह्म का है। मतलब क्या कि ईश्वर और जीव दोनों का मूल, दोनों का अंश एक ही है, वो है ब्रह्म। बस अंतर ही उपाधि में है। एक शुद्ध सतोगुण में बिंबित है तो ईश्वर है, और एक मलिन सतोगुण में बिंबित है तो जीव है। तो कहा कि शुद्ध सतोगुण वाली उपाधि को छोड़ दो और मलिन सतोगुण वाली उपाधि को छोड़ दो, दोनों को उपाधि से अलग कर दो, तो क्या बचा? ब्रह्म बचा, ब्रह्म ही बचा। ब्रह्म ही का सतोगुण बिंब बन रहा है तो ईश्वर हो गया। अब ब्रह्म का ही मलिन सतोगुण में प्रतिबिंब बन रहा है तो जीव हो गया। मतलब जीव और ईश्वर दोनों में केवल उपाधि का अंतर है, दोनों में तत्व का अंतर नहीं है। तत्व एक ही है, ब्रह्म। ये लगता है भागते आ गया जहर लक्षणों से, है ना। तो एक उदाहरण अभी हमने दिया, यह जीवो ब्रह्म है ना पर, जीव भी ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। ईश्वर भी ब्रह्म ही है, जीव भी ब्रह्म ही है। उपाधि का भेद है, एक शुद्ध सतोगुण में बैठा है, एक मलिन सतोगुण में बैठा है। दोनों की उपाधि हटा दो तो दोनों की उपाधि हटाने पर जो प्राप्त होता है वो तत्व प्राप्त होता है। और तत्व क्या है? ब्रह्म है। जीव भी ब्रह्म है, ईश्वर भी ब्रह्म है। कहा एक घड़े में जल है, एक समुद्र का जल है ना। तो घड़े का जल और समुद्र का जल, अब घड़े का जल और समुद्र का जल, घड़ा को फोड़ दो तो जल समुद्र के जल में मिल गया। अब दोनों का विश्लेषण करो तो दोनों एक ही तत्व है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, H2O है। अंतर क्या था? घड़े का जल कहलाता था वही तत्व रहते हुए, इसीलिए वो घड़े में था। और समुद्र का जल कहलाता था यही तत्व रहते हुए, क्योंकि वह विशाल था, परमेय था, समुद्र था, है ना। लेकिन कबीर ने कहा कि जल में कुंभ, यानी समुद्र में घड़ा डाल दो तो जल में कुंभ हो गया, समुद्र में घड़ा हो गया। कुंभ में जल है तो घड़ा में भी जल भर जाएगा। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, को फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथन ज्ञानी। घड़ा फोड़ दो तो समुद्र का जल और घड़े का जल एक हो गया, क्योंकि वह एक था ही, उपाधि भेद से अलग था। वो अनंत उपाधि में था तो समुद्र का जल था, और घड़ा की उपाधि में था तो घड़ा का जल था, तत्व एक ही था। उसी तरह शुद्ध सत्वगुण की उपाधि से जो ब्रह्म ईश्वर हो जाता है, वही मलिन सत्वगुण की उपाधि से ब्रह्म जीव हो जाता है। हम उपाधियों का त्याग कर देते हैं तो हमें केवल दोनों तरफ ब्रह्म ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण की उपाधि खत्म। अरे भाई दर्पण फोड़ दिया, प्रतिबिंब फूट गया, अब बिंब बचा। और मलिन दर्पण भी फोड़ दिया तो वो भी बिंब खत्म हो गया, तो क्या बचा? वो भी प्रतिबिंब खत्म हो गया, बिंब बचा, है ना। मतलब शुद्ध सत्वगुण को त्याग दो तो ब्रह्म, ईश्वरत्व ब्रह्म में आ गया। अब मलिन सत्वगुण को त्याग दो तो जीवत्व भी ब्रह्म में आ गया। मतलब ब्रह्म ही है, चाहे वो इसको ईश्वर कहो चाहे जीव कहो, उपाधि भेद है, तत्वतः एक ही है। तो आज इतना ही।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।